नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम और सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, ये हमारी QAS यानी क्वेश्चन आंसर सीरीज है, जिसमें हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हल कर रहे हैं और उनके साथ ही साथ उनसे जुड़े और तथ्यों को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भविष्य में अगर उस टॉपिक से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन बनता है तो हम उसको हल कर लें। इसी सीरीज में ये हमारी पॉलिटी की QAS क्वेश्चन आंसर सीरीज है और वो क्लास 3 है। इस लेक्चर 3 में हम पॉलिटी से जुड़े जो भी प्रश्न भारतीय संविधान के विकास से पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उनसे जुड़े और तथ्यों को भी जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये इसमें हम जो रेफरेंस बुक है वो लक्ष्मीकांत जी की ले रहे हैं, इंडियन पॉलिटी, और इसमें चैप्टर वाइज हम सवालों को देख रहे हैं ताकि क्वेश्चन के प्रैक्टिस के साथ साथ हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और एट द एंड ऑफ द डे हम जो है ना सिलेबस भी कंप्लीट कर लें और क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 ऑफ पॉलिटी क्वेश्चन आंसर सीरीज। और स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें। इसको दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें जो भी एग्जाम प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी की लेक्चर 3। आज के पहले सवाल से, संविधान सभा के कितने उपाध्यक्ष थे? आपके ऑप्शन है ऑप्शन A 1, ऑप्शन B 2, ऑप्शन C 3 और ऑप्शन D 4। जैसे कि हम लेक्चर 2 में पढ़ चुके हैं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। उसके पश्चात स्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। यहाँ पर क्वेश्चन है उपाध्यक्ष के बारे में कि कितने उपाध्यक्ष चुने गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है B, जो कि 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे? ऑप्शन आपके नाम है जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, HC मुखर्जी या VT कृष्णामाचारी। ये 4 नाम दिए, इनमें से पूछा गया था, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, कितने उपाध्यक्ष चुने गए थे? 2 ही चुने गए थे। 3 4 में से 2 सही होंगे। तो ऑप्शन क्या है? A 1 और 2, B 1 और 3, ऑप्शन C 2 और 4 और ऑप्शन D है 3 और 4। तो जो 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे उनके नाम है HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर D 3 और 4। तो ये दोनों ही नाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको जरूर रिकॉल रखिएगा, HC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कब चुने गए? बेसिकली हमने देख लिया, पढ़ लिया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेंगे, लेकिन वो डेट नहीं पढ़ी कि कब चुनेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेंगे वो कब चुनेंगे। ऑप्शन है 6 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 11 दिसंबर 1946 और ऑप्शन डी 13 दिसंबर 1946। इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है, ये 3 डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 9 दिसंबर 1946 और उसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 और उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 बहुत ही महत्वपूर्ण है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा है उसकी पहली बैठक हुई थी और उसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए थे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 11 दिसंबर 1946। यहाँ जो 13 दिसंबर 1946 है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों, आगे के क्वेश्चन में हम जान लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस तारीख को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया गया था, पेश किया गया था? आपके ऑप्शन है 6 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 11 दिसंबर 1946 और ऑप्शन डी 13 दिसंबर 1946। जैसा भाई हमने डिस्कस किया कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 11 दिसंबर 1946 को जो स्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए थे और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया गया था, जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 13 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प किसने पेश किया? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद ने और ऑप्शन डी सरदार पटेल ने। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है और जिसको उद्देश्य संकल्प भी बोलते हैं, इसको पेश किया था जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए सही है, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प का सार क्या था?
एक संवैधानिक ढांचे के मूल सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करना था। 2 संविधान सभा के कार्यक्रम का खुलासा करना था। ऑप्शन है केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और दोनों सही है और ऑप्शन डी अप्रोक्स में से कोई नहीं। जो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1944 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था, उद्देश्य संकल्प उसका प्रमुख जो पर्पस या उद्देश्य था संवैधानिक ढांचे के मूल सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करना, यानी टू डिक्लेयर द फंडामेंटल एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर केवल 1 नंबर है, तो इसका ऑप्शन जो सही है वो केवल ए ऑप्शन सही है, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से ये उद्देश्य संकल्प कब पारित किया? जो जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देश्य संकल्प पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा ने कब पारित कर दिया था? ऑप्शन है 20 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 25 जनवरी 1947 और ऑप्शन डी अप्रोक्स में से कोई नहीं। जो ये संविधान सभा ने इसको उद्देश्य संकल्प को पारित कर दिया था वो 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार करते हुए अलग राज्य पाकिस्तान पर जोर दिया था। इस तरह हुई बैठक में कितने सदस्य ने भाग लिया? यानी जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की फाइनल, उसमें कितने सदस्य शामिल हुए थे? ऑप्शन ए केवल 211 सदस्य, ऑप्शन बी केवल 389 सदस्य, ऑप्शन सी केवल 296 सदस्य और ऑप्शन डी केवल 292 सदस्य। ये पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसमें केवल 211 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था, तो इसका ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर जान लेते हैं जो टोटल मेंबर सदस्य डिसाइड किए गए थे संविधान सभा के लिए वो 389 सदस्य थे, जिसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश प्रोविंसेस से चुने थे, यानी ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस और कमिश्नर प्रोविंसेस दोनों उनसे चुने थे, और जो बाकी 93 सदस्य थे वो प्रिंसली स्टेट द्वारा नॉमिनेट करने थे। तो 296 सदस्य में से 292 सदस्य जो 11 मेजर प्रोविंस थे उससे चुने गए थे, और बाकी जो 4 सदस्य वो कमिश्नरी थे उससे चुने गए थे। तो इस तरीके से तीनों ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। संविधान सभा को कार्य सौंपे गए थे। क्या क्या कार्य? 1 स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, 2 देश के लिए साधारण कानून बनाना। क्वेश्चन क्या है? कौन सा कथन सच है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 और डी अप्रोक्स में से कोई नहीं। बेसिकली जो संविधान सभा थी उसको 2 कार्य सौंपे गए थे। एक तो संविधान का निर्माण करना स्वतंत्र भारत के लिए, दूसरा ये भी था उस समय के लॉ एंड ऑर्डर को और डिफरेंट और पॉलिसी के लिए कानून बनाना। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों, 1 और 2। चलिए आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। संविधान सभा के 2 अलग अलग कार्य सौंपे गए थे, जैसा भी हमने पढ़ा, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, और नंबर 2 देश के लिए साधारण कानून बनाना। ये दोनों कार्य कब तक जारी रहे? ऑप्शन है 3 जून 1947 तक, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 तक, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 तक और ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 तक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी, जो कि सही है। क्योंकि इस दिन जो हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, तो ये जो कार्य थे उस दिन समाप्त हो। बेसिकली एक ही कार्य समाप्त होता स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने का, और देश के लिए साधारण कानून बनाना कंटिन्यू रहा था, और वो तब तक चला था जब तक हमारी पहली संसद 51-52 में नहीं बन गई थी। यहाँ पर ये डेट और भी दी हुई ए और ऑप्शन सी और डी में, उनको जान लेते हैं। जो 3 जून 1947 डेट है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उस दिन माउंटबेटन प्लान आया था, और ये पार्टीशन ऑफ इंडिया यानी भारत के पार्टीशन का प्लान था, 3 जून 1947 को आया था। 24 जनवरी 1950 जो है उससे 4 तथ्य बहुत ही जुड़े हुए हैं, उन तथ्यों के बारे में जान लेते हैं कि 24 जनवरी 1950 को ही हमने सबसे पहले नेशनल एंथम, जिसे राष्ट्रीय गान जनगण मन, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, उसको अडॉप्ट किया था, उसको अपनाया था। और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही नेशनल सॉन्ग यानी राष्ट्रीय गीत
जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, वंदे मातरम, जो आनंद मठ से लिया गया था। और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। और सबसे लास्ट फैक्ट, चौथा फैक्ट ये था कि 24 जनवरी 1950 को ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फाइनल सेशन हुई थी, यानी आखिरी बैठक हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा की। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछे गए हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। इस तरीके से दोस्तों आज हम पॉलिटी के क्वेश्चन आंसर सीरीज का 3rd लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपके इन 10 क्वेश्चन में से कितने सही थे इसके बारे में भी जरूर बताइएगा, और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नॉलेज टीम के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।